आपको एक बार फिर से उस हिस्से की शुरुआत करते हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक मेजर कंसर्न बना हुआ है। दरअसल बुधवार को ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है। माना जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू इस मीटिंग के दौरान ईरान के खिलाफ कुछ ठोस फैसला ले सकते हैं और यह भी तय माना जा रहा है कि ट्रंप के सामने नेतन्याहू अपनी कुछ डिमांडें रखने वाले हैं। यानी एक तरफ जहां बातचीत की तैयारी की जा रही थी सेकंड राउंड की अमेरिका और ईरान के बीच, उसी बीच अब नेतन्याहू अमेरिका पहुंचेंगे। अब से कुछ ही घंटों के बाद वो वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, नेतन्याहू के सामने अपनी कई बातें रखेंगे, जिसमें सबसे बड़ी बात होगी बैलिस्टिक मिसाइलों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की। और यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल चाहता है कि बातचीत अभी ना हो, अभी ईरान पर और प्रेशर क्रिएट किया जाए। वैसे तो नेतन्याहू पिछले 1-1.5 साल में करीबन डोनाल्ड ट्रंप से कई बार मिल चुके हैं, लेकिन यह मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नेतन्याहू ईरान के मामले में अपनी कई मांग जो है वो अमेरिका के सामने रखे। अब कौन कौन सी मांग वो इस समय रख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पूर्ण रोक लगाई जाए, यानी पूरी तरीके से इसको बंद कर दिया जाए, इसमें कोई इफ एंड बट या कोई कोताही ना बरती जाए। अब ईरान के यूरेनियम की पूरी खेप हटाना दूसरा सबसे बड़ी शर्त है जो इजराइल चाहता है। इजराइल की शर्त बेसिकली यह है कि पूरी तरीके से ईरान के पास क्षमताएं खत्म कर दी जाए। ईरानी मिसाइलों की मारक क्षमता 300 किलोमीटर से कम करना, यानी जो बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है, बैलिस्टिक मिसाइलों की तकनीक ईरान के पास मौजूद है, उसको कम करना, उसकी रेंज को 300 किलोमीटर से कम कर देना ताकि वो इजराइल तक ना पहुंच पाए। अब मध्य पूर्व में ईरान के सहयोगी समूहों को भी भंग करना, यानी सहयोगी यानी वो प्रॉक्सी जो लगातार ईरान को फॉलो करते हैं, उसमें हमास, आप कह सकते हैं हिजबुल्लाह, हूती, कई ऐसे संगठन हैं जो ईरान के इशारे पर या ईरान के साथ खड़े रहते हैं। ईरान पर हमेशा के लिए कड़ी निगरानी रखना, यानी मॉनिटरिंग की जा सके और कभी भी उस मॉनिटरिंग पर कोई बड़ा एक्शन लिया जा सके। ये करीबन 5 से 6 मांगे ऐसी हैं जो लगातार नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखेंगे और इसके पीछे का मकसद बहुत साफ होगा। ईरान के खिलाफ अभी ऑपरेशन ना बंद किए जाएं और इजराइल यह चाहता है कि अभी नरमी बरतने की जरूरत नहीं है, अभी तो ईरान पर हमला करने की कोशिश की जानी चाहिए और शायद इसी वजह से यह मुलाकात एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात के तौर पर देखी जा रही है। और हमारे साथ अशरफ जैदी साहब भी। अशरफ जैदी साहब, एक तरफ देखिए अमेरिका और ईरान मामले पर बातचीत करने के लिए टेबल सजाकर बैठे हुए हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इजराइल नहीं चाहता कि बातचीत हो। आखिरकार इजराइल की ये दिक्कत क्या है? इजराइल क्यों नहीं चाहता कि ईरान और अमेरिका की बातचीत बन जाए? देखिए, सारा खेल तो इसराइल को महफूज करने का ही है इस क्षेत्र में, और जो अमेरिका ये सारी षड्यंत्र और सारी सजावट मिलिट्री के एतबार से लगा रहा है इस क्षेत्र में, वो सब इसराइल के ही वजह से हैं। इसराइल को ही सेफ्टी और सिक्योरिटी फराहम करने का उसका मकसद है। लेकिन ईरान के बारे में ये तो कहा जा सकता है कि कोई अमेरिका को उसने झुकाया है, बार बार झुकाया है और आज भी अमेरिका झुका हुआ है। वो सब ताम झाम लेके तो इस क्षेत्र में आ गया है, लेकिन अब असमझ में है कि हमला करे ना करे। क्योंकि हमला करना तो आसान है, अमेरिका एक बड़ी ताकत है, वो हमला कर सकता है, लेकिन हमले के बाद जो रिटेलिएट होगा, हमले के बाद जो दिफा करेगा ईरान, उसमें इसराइल कहीं भी अपने को सेफ महसूस नहीं करता। और उसको पता है कि हो सकता है कि ये 80 साल से और 90 साल से कायम जो हमारा एम्पायर है अमेरिका, जिसकी अमेरिका की सुपरमेसी जहां पे मौजूद है, उसको खत्म करने का शायद वक्त आ जाए अगर ईरान पे हमला हो। अमेरिका को ये भी खतरा है। लेकिन ट्रंप को बहरहाल समझाने में और ट्रंप को साथ लाने में, जैसा कि हमने पहले भी देखा, इसराइल का जो प्रधानमंत्री है वो कामयाब होते हैं और उसकी वजह है। उसकी वजह ये है बात तो यही है कि जहां बातचीत चल रही है वही इजराइल के प्रधानमंत्री का एकदम से जाना, अपनी शर्तें रखना या फिर शर्तों को लेकर जाना, यह अंदेशा दे रहा है कि इजराइल अभी इस बातचीत से सहमत नहीं है।